तुम लोगों ने सुना मार्केट में नया गोजो आया है। ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे कोई किटकैट का ब्रांड हो। एंड ही स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर एंड बेटर देन गोजो। एटलीस्ट ये क्लेम तो कर रहे हैं ये लोग। अगर तुम एनिमे की दुनिया के खबरों से वाकिफ हो तो तुम्हें इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा, लेकिन अगर तुम्हें इसके बारे में जीरो नॉलेज है तो फिर लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू हीरो एक्स, जो कि मेन कैरेक्टर है टू बी हीरो एक्स सीरीज का। वेल, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स है टू बी हीरो एक्स सीरीज का। ये एक चाइनीज डोंगवा सीरीज है जिसका स्टोरी चलता है उसके वर्ल्ड के हीरोज के ऊपर, जहाँ पे हीरोज की पावर डिसाइड होती है लोगों के ट्रस्ट के ऊपर। यानी कि अगर लोगों का ट्रस्ट किसी हीरो के ऊपर ज्यादा है तो वो हीरो सिग्निफिकेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू द वंस जिनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट कम है। एंड जब तुम्हारा ट्रस्ट रैंक टॉप 1% में जाएगा तब तुम बनोगे हीरो एक्स। यानी कि हीरो एक्स वो टाइटल है जिसको सिर्फ वही अचीव कर पाएगा जो कि नंबर 1 पे होगा। जस्ट लाइक जेजेके के यूनिवर्स में गोजो का है। गोजो सातोरू अपने वो यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, जिसकी वजह से उसको द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर ऑफ ऑल टाइम का खिताब मिला है। बट चूंकि हमारे पास हीरो एक्स के अलावा कोई और नाम नहीं है इस हीरो का, तो फिर पूरे वीडियो के अराउंड में मुझे इसको हीरो एक्स बोल के ही बुलाना पड़ेगा। मे बी हमारे हीरो का नाम इस प्लॉट से कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस रखता है तो इसकी वजह से इसको सीक्रेट रखा गया है। बट वो सारी चीजें किसी और वीडियो के लिए। लेकिन अभिजीत, तूने तो बोला था कि हीरो एक्स गोजो से बेटर है, लेकिन वो कैसे? हम कैसे मान ले कि ये बंदा गोजो से बेटर है? स्ट्रॉन्गर वो तो कोई भी हो सकता है। गोजो से स्ट्रॉन्गर बंदे एनिमे के वर्ल्ड में बड़े पड़े हैं। इवन माय हीरो एकेडेमिया के 16-17 साल के लौंडे लपाड़े भी गोजो सातोरू से स्ट्रॉन्गर है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लोग गोजो सातोरू से बेटर है। राइट अरे सच बोल रहा हूँ कि नहीं पता ना। एंड हीरो एक्स गिन गिन के सिर्फ 4 एपिसोड्स में ही हमारे सामने आया है, जिसमें से 3 तो तुम कैमियो ही पकड़ के चल सकते हो। एंड सीजन का वो लास्ट वाला एपिसोड ही तो था जिसमें हमको हीरो एक्स के बारे में और भी डिटेल में जानने को मिला था। बट क्या इतना कम स्क्रीन टाइम एक्चुअली में वर्थ इट है गोजो से एक्स को कंपेयर कराने के लिए, एक्चुअली में बेटर घोषित कराने के लिए जो फिर लोग क्लेम कर रहे हैं? वेल, आई वुड से यस। इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम बहुत होता है किसी भी एक कैरेक्टर के बारे में हमको बहुत ही अच्छे तरीके से जानने के लिए। अगर उसको लेकर हमारे सामने बहुत सारे हिंट्स पहले से दिए जाए तो फिर चलो बिना देरी किए मेन मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं। वेल, गोजो का इन्फ्लुएंस पूरे के पूरे जेजेके के वर्ल्ड में मैसिव है। इस बंदे के सिर्फ एग्जिस्टेंस पे रहने से ही अच्छे अच्छे विलेंस की चड्डी गीली हो जाती है एंड अच्छे अच्छे फैन गर्ल्स की भी। एंड स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ, स्ट्रॉन्गेस्ट होने के साथ साथ गोजो सातोरू एक बहुत ही चिल और फनी टाइप का बंदा था। एंड गोजो के सील्ड होने के बाद कर्स स्पिरिट्स और विलेंस का आतंक और भी ज्यादा बढ़ गया। एंड शिबुया इंसिडेंट का होना, की कैरेक्टर्स का डेथ होना एंड उसके साथ साथ पावर्स के लिए हायर अप्स एंड क्लैंस के बीच में लड़ाई हो जाना, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ गोजो के सील्ड होने के बाद शुरू हुई। एंड दैट इज ओनली स्क्रैचिंग द सरफेस। मांगा में इससे भी ज्यादा बुरा हाल है शिबुया इंसिडेंट के बाद। बट वही दूसरी तरफ बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट इन हिज यूनिवर्स, एक्स का प्रेजेंस उसके वर्ल्ड को उतने ज्यादा अच्छे तरीके से इफेक्ट नहीं करता है। एटलीस्ट उतना अच्छे तरीके से हमको दिखाया नहीं गया है उसके प्रेजेंस के बारे में। हमने देखा कि सारे के सारे वर्ल्ड के हायर अप्स उसके खिलाफ चले गए थे जस्ट टू मेक श्योर दैट ही डज नॉट एंटर इन द कंपटीशन। एंड टॉप 10 हीरोज को छोड़ के बाकी सारे के सारे हीरोज को एक्स के पीछे लगाया गया था। बट इवन देन दे कुड नॉट स्टॉप हिम। एंड एक्चुअली में इस जगह पे हमको हीरो एक्स और गोजो के बीच में कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिल सकती है। दोनों ही अपने यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट होने के साथ साथ एक थ्रेट पोजिस करते हैं, जहाँ पे उनके वर्ल्ड के हायर अप्स ये डर में रहते हैं कि अगर ये बंदे उनके खिलाफ चले गए तो फिर पूरा का पूरा वर्ल्ड का पावर सिस्टम ही चेंज हो सकता है। एटलीस्ट इतना कैपेबिलिटीज ये दोनों कैरेक्टर्स रखते हैं अपने यूनिवर्स में। एंड देखते ही देखते हमको इतना पता चल जाता है कि हीरो एक्स के ऊपर ट्रस्ट वैल्यू का कोई इफेक्शन नहीं होता है। एंड एक्चुअली में उसके पावर्स ट्रस्ट वैल्यू से इफेक्ट नहीं होते हैं, कुछ और ही चीज है जो कि उसके पावर्स को बूस्ट अप देते हैं। एंड पर्टिकुलरली इसी रीजन की वजह से सीरीज का एंड होते होते हीरो एक्स पूरे वर्ल्ड के हायर अप्स के खिलाफ अपना वॉर डिक्लेरेशन कर देता है जस्ट टू प्रिपेयर फॉर द बिगर थ्रेट दैट इज टू अपीयर। तो अगर इस हिसाब से हम लोग देखने जाए तो हीरो एक्स भी अपने वर्ल्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, हालांकि उसका इंपॉर्टेंस एक्चुअली में गोजो के लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी हायर अप्स के लिए एंड पूरे वर्ल्ड का पावर सिस्टम चेंज करने के लिए वो बहुत ही
ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने स्टोरी के अंदर में रखता है। एंड हमको ये भी याद रखना ज़रूरी है कि हीरो एक्स का हमको बैक स्टोरी देखने को अभी तक नहीं मिला है। वो तो सिर्फ अपने घर से हीरो एक्स के कंपटीशन तक जाने का रास्ता हमको दिखा रहे थे कि कैसे वो जाता है, कैसे वो ट्रैवल करता है। एंड उसके एक्चुअल गोल्स एंड पावर्स के बारे में भी हमको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है, तो फिर वो शायद पूरा का पूरा प्लॉट को ही एक ड्रास्टिक वे में चेंज कर दे। लेकिन हमको जितना भी पता चला है ये 2-3 एपिसोड्स के अंदर में, वो ये है कि हीरो एक्स एक्चुअली में अपने पावर्स की मदद से पूरे वर्ल्ड को ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है, फ्रॉम 3D टू 2D। वो अपने वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव को 2D से 3D में कन्वर्ट कर सकता है एंड 3D से 2D में। एंड जिस वही पे वो नहीं होता है, वो पिक्सेलेटेड भी कर सकता है, वो 2D के अलग अलग वर्जन्स में तुमको लेके जा सकता है। हमको पूरे एपिसोड के अंदर में एक पर्टिकुलर पार्ट था जहाँ पे दिखाया गया था कि वो टाइम के अराउंड में पास्ट प्रेजेंट को देख सकता है, तो फिर वो भी एक 4th डिमेंशन का ही थिंग होता है। एंड पूरे एनिमे बजट इसके एक स्नैप के ऊपर डिपेंड करता है। आउटसाइड द वर्ल्ड, एक्चुअल में रियल वर्ल्ड के एनिमेटर्स के ऊपर भी इसका इन्फ्लुएंस कितना बढ़िया है। सो एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन क्या निकलता है? क्या एक्स एक्चुअली में गोजो सातोरू से बेटर है या फिर नहीं? वो गोजो सातोरू से काज़ावे भी बेटर नहीं है जितना लोग उसको हाइप कर रहे हैं। वेल द ऑब्वियस आंसर हियर इज कि एक्स गोजो सातोरू से वे मोर पावरफुल है, क्योंकि उसके पास हायर डिमेंशन में जाने की पावर्स है। वो अपने आसपास के रियलिटी को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है मोस्ट प्रोबेबली। एंड उसके साथ साथ वो कुछ भी वो कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ स्नैप। तो गोजो का इन्फिनिटी उसके स्नैप के सामने 1 सेकंड भी नहीं टिकेगा। जैसे वो स्नैप करेगा एंड गोजो का इन्फिनिटी झट से गायब हो जाएगा। बट सिर्फ पावर से आगे रहने में तुमको काम नहीं चलेगा, तुमको कैरेक्टर वाइज भी बेटर होना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, प्रेजेंस की बात करें एंड अपने वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस की बात करें एंड ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो फिर गोजो सातोरू इज द क्लियर विनर। एंड मैं यहाँ पे सिर्फ एनिमे गोजो की ही बात कर रहा हूँ, कीप दैट इन माइंड। मैं मांगा की बात बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। एंड टू कीप थिंग्स सिंपल, हमारे पास गोजो का अक्खा बैक स्टोरी है जहाँ पे हमने गोजो को एक्चुअली इंप्रूव होते देखा था, उसको डेवलप होते देखा था, उसके कैरेक्टर को। तो फिर इट इज ऑब्वियस कि गोजो के पास ऑलरेडी एडवांटेज होगा अपने कैरेक्टर को लेकर। सिर्फ अपने वर्ल्ड में नहीं, अक्खा रियल वर्ल्ड गोजो को जानता है। गोजो का नाम तुमको पता होगा, हर किसी के जुबान पे गोजो का नाम है। अगर तुम हेटर भी हो तो तुम्हें तब भी गोजो का नाम सुनाई देगा। दैट इज हाउ बिग इन्फ्लुएंस गोजो इज। एंड उसके अलावा डिजाइन्स वगैरह की बात करें तो दोनों के ही डिजाइन्स काफ़ी बढ़िया है एंड काफ़ी वेल मैनर्ड डिज़ाइन है। मैं दोनों के डिज़ाइन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन अगर पर्टिकुलरली किसी एक डिज़ाइन को चूज़ करना हो तो फिर मैं रिसेंसी बायस के ही तहत एक्स को चूज़ करूँगा, बिकॉज ही वेयर्स ए सूट मैन, गॉड डैम सूट। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मैन? अगर गोजो को तुम सूट टाइप पहना दो तो फिर तब शायद मैं उसके तरफ हो जाऊँ, लेकिन जब तक नहीं होता हुआ वो चीज़ तो तब तक मैं तो इस एक्स की तरफ रहूँगा। बट हाँ, अगर रियल कंपैरिजन हमको करना ही है तो फिर हमको वेट करना पड़ेगा एक्स की बैक स्टोरी का आने का, एंड वो शायद अभी 1-2 साल में नहीं आएगा। लेकिन तुम लोग ज़रूर से बताना कि एक्स का बैक स्टोरी आने के बाद एज ए कैरेक्टर एक्स का गोजो को सरपास कर पाएगा या नहीं। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो फिर तुम इस वीडियो को ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे मैंने रैंक किया है समर 2025 के हर एक एनीमे को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और कैरेक्टर के कंपैरिजन में। तब तक के लिए सायोनारा एंड आरिगातो गोजाइमास।